Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT and we are doing our chapter number 5 on arithmetic progression. In our last video we discussed the nth term of an AP. हमने एक nth term of an AP का फॉर्मूला किया था an is equal to a plus n minus 1d. उसमें अगर आपको कोई भी चीज निकालने को दी गई हो गिवन की बाकी चीजें आपको पता हैं तो आप वहां से निकाल सकते हैं. उसी के बेस पे हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 5.2. इसमें आपके 20 क्वेश्चंस हैं. तो आज जो है हम अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम उनको अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक टेबल दी गई है, ठीक है, और उसको आपको पूरा फिलअप करना है. तो इसमें आपके 5 पार्ट्स हैं. 1 2 3 4 एंड 5 और आपको 4 चीजें दी गई हैं. एक और इसका बना लेते हैं, ठीक है. चलिए फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं. दिस इज योर ए डी एन एंड ए एन. फर्स्ट टर्म दी गई है, डी दिया गया है, एन है, ए एन है. कहाँ पर जो नहीं है वो आपको फिलअप करने हैं. जो जो चीजें दी हैं वो पहले लिख देते हैं. 7 3 एंड 8. देन दिस इज योर माइनस 18. देन फिल इन द ब्लैंक्स. देन 10 एंड देन 0. थर्ड में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है. देन माइनस 3 है, 18 है एंड माइनस 5 है. फोर्थ पार्ट में माइनस है आपका 18.9. दिस इज योर माइनस 18.9. देन दिस इज योर 2.5, ये खाली है, और ये है आपका 3.6. चलिए फिफ्थ पार्ट में 3.5 0 एंड 105 और ये खाली है. जहां जहां बॉक्सेस मिसिंग है वहां वहां आपको भरने हैं. अब यहाँ पे जो हम पहले फर्स्ट पार्ट का देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में ए एन निकालना है. ए एन इज योर ए प्लस एन माइनस 1d. ए क्या दिया गया, 7 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है, 8 है, और डी दिया गया 3. तो ये हो गया आपका 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3 विच इज 7 प्लस 7 21 इज इक्वल टू योर 28. तो यहाँ हम फिल कर देते हैं 28 और ये जो है ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट. अब यहाँ पे डी नहीं है, ए एन दिया गया है. तो फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1d विच इज योर. तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए ए एन की जगह. ये हो गया आपका माइनस 18 प्लस एन इज 10 माइनस 1. तो दिस इज योर माइनस 18 प्लस 10d. ओके, माइनस डी. तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू 9d और d हो गया आपका 2 के इक्वल. तो d आपका 2 के इक्वल आ गया. थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है? थर्ड पार्ट में आपको ए एन दिया गया है. थर्ड पार्ट में आपको ए एन इज योर माइनस 5, ठीक है. ए आपको निकालना है. एन है आपका 18 और डी है आपका माइनस 3. तो दिस इज योर माइनस 5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू माइनस 3. माइनस 5 इज इक्वल टू ए. तो योर ए इज इक्वल टू 46, ठीक. फोर्थ पार्ट में आपको n की वैल्यू निकालनी है. ए एन दिया गया 3.6. देन माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 और d दिया गया 2.5. तो 3.6 इज इक्वल टू योर माइनस 18.9 प्लस 2.5n माइनस
माइनस जो है वो आया आपका 2.5। अब आपने इसको इधर ले गए, प्लस 18.9 प्लस 2.5 इज इक्वल टू योर 2.5n। इन सबको आपने ऐड कर दिया, तो दिस इज योर 9 प्लस 6 15 प्लस 5 इज योर 20, 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13 प्लस 2 इज 15। तो ये हो गया आपका 25 और n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 आ गई। तो n की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 आ गई। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका। लास्ट पार्ट इज योर ये वाला। यहाँ पे आपको अब an ही निकालना है, तो an इज योर a की वैल्यू दी गई है 3.5 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू दे रखी है 105 माइनस 1 इंटू डी इज योर 0, तो an इज ऑब्वियसली इक्वल टू 3.5। तो ये आपके जो भी मैंने सर्कल्स करें ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था, और ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके सारे जो है फिलअप कर दिए। तो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अगर फॉर्मूला सही से पता है, बस उसकी आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए, वैल्यूज ठीक से डालनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, 30th टर्म ऑफ द एपी। तो आपको 30th टर्म निकालनी है, 10 7 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी आपको 30th टर्म निकालनी है। तो 30th टर्म इज योर an इज इक्वल टू योर a प्लस n माइनस 1d। a 30, क्योंकि हमें 30th वाली टर्म निकालनी है। a क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 10 है, n की जगह 30 लिख दिया। अब 7 माइनस 10 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, तो d की वैल्यू है आपकी माइनस 3। तो 10 प्लस 29 इंटू 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, तो ये आपका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका माइनस 77। तो जो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए पार्ट 97, बी पार्ट 77, सी पार्ट माइनस, तो ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट आपका है माइनस 77, तो वो इसका आंसर है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है -3 -1/2 2 एंड दिस। यहाँ पे आपको 11th टर्म निकालनी है, 11th टर्म। यहाँ पे आपको 11th टर्म निकालनी है। अच्छा, डी क्या है, डी आपका हो गया -1/2 माइनस और माइनस, दिस इज योर -1/2 प्लस 3, तो ये आ गया आपका -1 प्लस 6/2, दिस इज योर 5/2। तो डी की वैल्यू है 5/2। ए की, अब ए एन इज योर a प्लस n माइनस 1d, तो दिस इज योर 11th टर्म। तो a11 फर्स्ट टर्म इज -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 5/2, तो दिस इज योर -3 प्लस 10 इंटू 5/2, तो दिस योर 25 माइनस 3 इज योर 20। तो 11 टर्म जो है वो है आ गई आपकी 22, और जो इसमें ऑप्शन है वो बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है 22, चार ऑप्शन में से, तो यार बी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज 22। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें भी आपको मिसिंग वाला ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको मिसिंग वाला करना है। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज 2 एंड दिस इज योर 26। चलिए तो अब यहाँ पे क्या है भाई, ए एन इज योर a प्लस n माइनस 1d, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो a3 फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, प्लस 3 माइनस, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे d नहीं पता है, तो यार a3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2d, और a3 की जगह क्या है 26 है, तो 26 इज 2 प्लस 2d, तो 24 इज 2d,
और योर डी जो है 12 के इक्वल है। अच्छा, अब अगर डी जो है वो 12 के इक्वल है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं भाई डी अगर 12 के इक्वल है तो आप अपनी एपी की अपनी नेक्स्ट टर्म कैसे निकलती है, जो भी कॉमन डिफरेंस है उसमें आपकी प्रीसीडिंग टर्म ऐड हो जाएगी, तो दिस विल बी योर 2 + 12 विल बी योर 14। नहीं करना है वैसे भी निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म निकालनी है। सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला अपना यही है, ए क्या है 2 है, 2 एन की जगह 2 - 1, डी हमें पता लग गया, तो दिस इज योर 2 + 12 विच इज अगेन योर 14। तो आप इससे भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। नाउ यू मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। तो इसमें आपको दिए गए हैं 13 ये और ये 3। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म नहीं है, मान लो इसको अभी मैंने A1 लिख दिया, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अब आपको A3 नहीं पता, तो A3 विल बी योर इक्वल टू व्हाट, तो A3 जो है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे दिया क्या क्या गया, दिया गया है आपको A2 दिया है और यहाँ पे आपको A4 दिया है, ठीक है। तो पहले हम A2 के लिए लिखते हैं, A2 इज इक्वल टू योर A प्लस n-1 में क्या होगा 2 - 1 एंड दिस इज योर D विद D विच यू डोंट नो, D जो आपको पता नहीं है, और आपको A4 दिया गया है अगेन A प्लस 4 - 1 D। अच्छा, अब A2 की जगह क्या डाल दें, A2 की जगह आपको दिया गया 13, तो 13 इज इक्वल टू A प्लस D, ठीक है। A4 की जगह क्या दिया गया 3, तो दिस इज योर A प्लस 3D। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 - 2 कर दीजिए, 1 - 2, तो दिस इज योर 13, 13 - 3 इज योर 10, ये कट गया, ये आ गया आपका -2D, तो D की वैल्यू आ गई आपकी -5, ठीक है। डी की जो है डी की वैल्यू आ गई -5। अब डी की वैल्यू हम फर्स्ट में डाल देते हैं, पुट डी इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में डाला तो 13 इज इक्वल टू A -5 और A इज इक्वल टू 18, तो A क्या था हमारा फर्स्ट टर्म था, तो वो आ गया आपका 18, ठीक। अब आपने निकाला A3, अब A3 इज इक्वल टू योर A प्लस 3 - 1D, तो A आ गया हमारा 18 प्लस 2 इंटू -5, तो ये हो गया 18 - 10 विच इज इक्वल टू 8। तो A3 की जो है A3 जो आया वो आपका आ गया 8। चलिए, नाउ यू मूव टूवर्ड्स पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में दिया गया है 5, देन बॉक्स, देन अगेन बॉक्स एंड दिस इज योर 9 1/2। चलो, तो अब ये है A1 कह दो आप फर्स्ट टर्म को, A2 A3 एंड दिस इज योर A4। तो अब आपका A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 - 1 विच इज n-1 इंटू D। चलिए, तो A4 जो है, अब A4 किसके इक्वल है 9 1/2 विच इज योर 19/2, और A फर्स्ट टर्म क्या है 5 है प्लस 3D हो गया, ठीक है। तो अब यहां से जब आप D की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी जो D की वैल्यू है वो आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो D की वैल्यू जो है वो 3/2 आ जाएगी। अब A2 के लिए क्या है A प्लस 2 - 1 इंटू 3/2, A इज योर 5 प्लस 3/2, so this is your 10 plus 3 which is your 13/2, और आपको निकालनी है A3 की में A प्लस 3 - 1, भाई 3 है तो n की जगह 3 लगा दिया आपने, तो 3 - 1 कितना हो गया 2 इंटू 3/2, सो दिस इज योर 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13/2 एंड दिस इज योर 8। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3।
देन योर कम्स पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 में आपको -4, देन बॉक्स, अगेन बॉक्स, अगेन बॉक्स. तो 1 2 3 4 बॉक्सेस दिए गए एंड द 6. तो दिस इज योर से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म. तो यार ए एन क्या होता है? ए एन होता है अपना a प्लस एन माइनस 1d. तो अब यहाँ पे मैं a6 के लिए यूज कर रही हूँ. a6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है? -4. ठीक है, 6 माइनस 1 5 इंटू डी मुझे नहीं पता अभी. 6 कीजिए, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया. -4 प्लस 5d. सो दिस इज योर 10 इज इक्वल टू 5d. तो d इज योर 2. d की वैल्यू 2 आ गई. चलिए अब a2 निकालते हैं पहले. a2 क्या है? a2 इज योर -4 plus 2 minus 1 1 into 2, which is your -4 plus 2, which is your -2. a3 is your -4 plus 3 minus 1 2 into 2, which is your -4 plus 4, which is equal to 0. और a4 is your -4 plus 4 minus 1 3 into 2. So this is your -4 plus 6 is equal to 2. And your a5 is your -4 plus n minus 1 में 5 minus 1 is 4 into 2. So this is your -4 plus 8 which is equal to 4. तो ये आ गए आपके ये -2, then 0, then 2 and then 4. चलिए, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4. Then you move towards part number 5. पार्ट नंबर 5, यहाँ पे 38 एंड दिस इज योर -22. तो ये यहाँ पे सेकेंड टर्म है 2 3 4 5 एंड दिस इज योर 6. तो योर a6 is equal to -22 is equal to your a plus 6 minus 1d which is equal to -22 is equal to a plus 5d. पहली इक्वेशन ये आ गई. a2 के लिए a2 क्या दिया गया है? 38. तो a2 is equal to 38 is equal to a plus 2 minus 1 क्या होगा? तो ये d हो गया. ठीक है, इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, 1 एंड 2 कर दिया. अच्छा, 1 माइनस 2 कर देते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस. तो यहाँ पे जो है जो अब आपका आ गया, ये आ गया -60 इज इक्वल टू 4d और योर d इज इक्वल टू d जो है वो आ गया आपका -15. चलो अब आप इक्वेशन में डाल देते हैं पुट d इक्वल्स टू -15 इन से इक्वेशन नंबर 1. तो ये हो गया आपका -22 इज इक्वल टू a प्लस 5 इंटू -15. तो a इज इक्वल टू योर -22 प्लस 75. तो 5 माइनस 2 इज योर 3 एंड 7. तो ये हो गया आपका a की वैल्यू हो गई 53. चलो अब आपने क्या निकालना है? अब a3 निकालना है. अब a3 इज इक्वल टू अगेन a क्या है? 53 प्लस 3 माइनस 1 इज 2 और d की वैल्यू क्या आई थी अपनी? -15 आई थी. तो दिस इज योर 53 माइनस 30. तो ये हो गया 23. यहाँ आ गया 23. a4 क्या आया? 53 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू -15 विच इज 53 माइनस 45. तो ये आ गया आपका 8. तो यहाँ आ गया आपका 8. और a5 क्या आया आपका? a5 जो है वो आ गया आपका 53 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू -15. तो दिस इज योर 53 माइनस 60 इज इक्वल टू योर -7. So this is how you have filled all the boxes for this question. चलिए, now we move towards question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 इज विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दी गई है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, विच टर्म इज 78। तो ए एन की वैल्यू है 78, एन जो है वो फाइंड आउट करना है। ये एपी है 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, सो योर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। डी जो है वो आपका 5 के इक्वल है, ए एन जो है वो आपको 78 दिया गया है। अब उसको बताना है कि ये 78 जो है वो कौन सी टर्म है। ए की वैल्यू डाल देंगे, एन की निकालनी है, 3 प्लस 5n माइनस 5, 78 is equal to minus 2 plus 5n, और this is your 80 is equal to 5n और n is equal to your 16. So the 16th term n जो है वो 16 टर्म जो है वो आपकी 78 के इक्वल है। ये आपने यहाँ पे बता दिया है। नाउ वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी और क्वेश्चंस जो हैं, सिंस दे आर 20 क्वेश्चंस, वी विल स्प्लिट इट इनटू मोर देन वन वीडियो। This is the last question for this video. Question number 5 है, find the number of terms in each of the following APs. Number of terms find out करनी है। इसको AP क्या दी है 7, 13, 19 and the last term is 205. So you have to find out the value of what? N. N find out करना है कि कितने number of terms हैं। तो last term is your AN is your say 205. तो AN is your A plus N minus 1D. D क्या है 13 minus 7 which is equal to 6. 19 minus 13 भी 6 के equal है। तो AN जो है वो आ गया आपका 205. 7 plus N minus 1 into 6. 7 plus 6N 205 is equal to 1 plus 6N. 204 is equal to 6N. और n is equal to 6 3s are 18 and 6 4s are your 24. So the total number of terms in this AP is 34. And now we are doing the last part. When we are doing the last part for this, the last part जो दूसरा जो एक और इसमें है आपका 18, 15 and half, 13 and minus 47. So again your AN is your, आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लास्ट इज योर minus 47, 18 प्लस N minus 1। अच्छा अब D क्या है, D कैसे निकालेंगे भाई, 2, इसको पहले आप कर लो, 31/2 हो गया। 31/2 minus 18 is your 31 minus 36. So this is your -5/2 है आपका। D जो है वो आपका -5/2 है। तो दिस इज योर -5/2। ठीक है, तो 18 minus 5/2n plus 5/2 is minus your minus of 47. तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 27। आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। 18 प्लस 5/2 मैं बता देती हूँ, 18 प्लस 5/2 क्या आएगा, 36 प्लस 5 इज योर 41/2। ठीक है, तो आपने ये कर लिया 18 प्लस 5 41, और फिर जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आपका कितना हो गया, -47 और -41/2 किया तो ये आ गया आपका 94 और 41 135। तो ये हो गया -135/2 -5/2n, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ से आपने निकाला तो ये आपका 27 के इक्वल है। सो देयर आर 27 टर्म्स in this AP. So with this we have completed our first 5 questions of exercise number 5.2. In our next video we will be discussing जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।